गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का हम लेसन नंबर 9 जिसका थर्ड वीडियो है उसको हम देख रहे हैं, शहरी क्षेत्र में आजीविका। इसके 2 वीडियो बच्चों आपने पहले देख लिए हैं, जिसमें आपने बहुत सारे कार्यों के बारे में देखा कि किस तरह से कुछ लोग जो वो सड़कों में कार्य कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। इसमें कुछ एक आपने मॉल्स के बारे में भी पढ़ा, पक्की दुकानों के बारे में पढ़ा, तो फैक्ट्रियों के बारे में भी पढ़ा था। इसी कड़ी में एक औरत है जिसका नाम है निर्मला, जो कि फैक्ट्री में एक कपड़े सिलाई का काम करती है। उसके बारे में हम और आगे जानकारी जुटाएंगे। तो बच्चों, हमने देखा कि निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर हमने पाया कि वे बड़ी बहन से मिलकर जो थे वो बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि वे मेरे कपड़ों पर जरी का काम भी करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है और उसने फैक्ट्री में वह काम करती है जहां उस कंपनी में काम करती है जहां से इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड देशों के लोगों के लिए जो वो गर्म कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से लेकर अप्रैल महीने तक काम का काफी बोझ रहता है। अक्सर उसे 9 बजे से लेकर सुबह रात के 10 बजे तक काम करना पड़ता है। कई बार इससे भी ज्यादा देरी हो जाती है और वे हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो फिर उन्हें एतवार की छुट्टी भी नहीं मिलती है। निर्मला रोज जो है वो 8 घंटे काम करती है और उसके बदले में उसे 8 घंटों के 280 रुपये मिलते हैं। और अगर ओवर टाइम लगाती है, अतिरिक्त समय लगता है, तो उसे 100 रुपये और मिलता है। जून तक जो है वो फिर लगभग सारा काम खत्म हो जाता है और फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या को घटा देते हैं और निर्मला को भी जो है वो निकाल दिया जाता है। हर साल करीब 3 से 4 महीने तक उनके पास कोई काम नहीं होता है। निर्मला की तरह ही ज्यादातर कामगार जो है वो कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब कि उन्हें काम नहीं मिलता है, काम पर नहीं आना पड़ता है। जब मालिक को जरूरत होती है तो उनको रोजगार भी पर लगा देती है। तब मालिक उन्हें बहुत सारा काम जो वो जब मालिक को मिल जाता है तभी वो उन्हें बुलाता है, या फिर खास मौसम में अगर कोई काम निकल आया है तभी उन्हें बुलाया जाएगा। साल के बचे हुए समय में उन्हें कोई दूसरे काम ढूंढने पड़ते हैं। निर्मला की तरह ही बच्चों, बहुत सारी नौकरियां अस्थायी रूप से होती हैं। अगर कारीगरी कारीगर जो है वो अपनी तनख्वाह या फिर परिस्थितियों के बारे में किसी की से शिकायत करता है तो फिर उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो फिर उनके बचाव के लिए कोई भी आने वाला नहीं होता है। बहुत लंबे समय तक जो वो रोज काम करने की उम्मीद रखी जाती है उनसे कि वो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री के लिए या फैक्ट्री मालिक के लिए काम करें। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले जो करघे होते हैं, यानी कि जिन्हें पावर लूम फैक्ट्री कहा जाता है, वहां पर मजदूर दिन और रात जो वो पालियों में यानी कि शिफ्टों में 12-12 घंटे तक काम करते रहते हैं और उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करने की कोई अलग से मजदूरी भी या अतिरिक्त पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। बच्चों, इसी तरह जो है वो अब कुछ काम हम दफ्तरों का देखेंगे। तो बताती है कि मेरी मौसी सुधा एक विपणन प्रबंधक यानी कि मार्केटिंग मैनेजर हैं और उन्होंने हमें जो है वो शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर में पहुंचने के लिए कहा था। हमने सोचा कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए हमने ऑटो रिक्शा पकड़ा और बिल्कुल सही समय पर उनके दफ्तर के बाहर पहुंच गए। जहां ये दफ्तर था वहां बड़ी बड़ी इमारतें थी और इसमें से सैकड़ों लोग जो थे वो बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे तो कुछ बसों की को लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बताती है कि मेरी मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर हैं और बिस्किट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेता यानी कि
सेल्समैन रखे हैं उसके अंदर, जो कि उनके काम का निरीक्षण करती है, देखभाल करती है, जो कि शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग जो हैं वो दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं, फिर उनसे पेमेंट को भी इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए मोसी ने शहर को बोलते 6 भागों में बांट के रखा है, और हर हफ्ते जो है वो विक्रेताओं से या सेल्समैन से वो मिलती हैं, उनकी कार्य प्रगति की रिपोर्ट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। इसके बाद जो है वो बिक्री की योजना बनाई जाती है कि किस तरह से अपनी सेल को बढ़ाना है। अक्सर उन्हें भी देर रात तक जो है वो काम करना पड़ता है, और काम के सिलसिले में कई बार बाहर की यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। और वे बिस्किट कंपनी की जो है वो स्थायी कर्मचारी हैं, पक्की नौकरी है उनकी, और उन्हें इस उम्मीद पर रखा गया है कि अब उनकी नौकरी जो है वो लंबे समय तक चलती रहेगी। स्थायी नौकरी या स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें कुछ एक फायदे भी कंपनी की तरफ से मिलते हैं, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत, यानी कि उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा जो है वो भविष्य निधि के तौर पर सरकार के पास जमा हो जाता है, यानी कि उनके पैसे कटते हैं, जो कि उनको बाद में रिटायरमेंट के समय मिल जाते हैं, और उस पर मोटा तौर से ब्याज भी मिलता है, यानी कि बड़ी मात्रा में ब्याज भी मिल जाता है। इसके अलावा उन्हें छुट्टियां मिलती हैं, इतवार की छुट्टी तो मिलती है, तथा साथ में जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं या गवर्नमेंट की छुट्टियां होती हैं, सरकारी छुट्टियां, वो भी मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें कुछ एक वार्षिक छुट्टियां जो वो भी मिलती हैं। इसके अलावा परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी कंपनी की तरफ से दी जाती हैं। एक सीमा तक जो है वो कंपनी अपने कर्मचारी और उनके परिवारजनों का इलाज का खर्चा भी उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान जो वो छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो कि दफ्तरों, फैक्ट्रियों या सरकारी विभागों में काम में लगे हुए होते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर में और उसी फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी फिक्स होता है, तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम भी हो तो भी उन्हें जो है वो कोई नौकरी से नहीं निकालता है। नियमित रूप से वो अपना काम वैसे ही करते रहते हैं। तो अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह उन्हें निकाला नहीं जाता है। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी के साथ कार में थकी मांदी जो थी वो बैठ गई, लेकिन आज बहुत ही मजा आया। बोलते मैंने सोचा था कि इतना अच्छा दिन है कि शहर में कितने सारे लोग इतनी सारी तरह के काम में लगे हुए हैं, और वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, मगर उनका काम उन्हें बांधे रखता है तथा शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से शहरों में विभिन्न तरह के कार्यों में लोग लगे हुए होते हैं। कुछ जो है वो स्थायी होते हैं, कुछ जो है वो अस्थायी होते हैं। तो आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और दिए गए कार्यपत्र को आप अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।